डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अरे भाई, आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पाइसी, जूसी और सॉफ्ट से स्टीक्स कबाब। आप इसको स्टिक कबाब भी कह सकते हैं। इतने सॉफ्ट कबाब बनाएंगे कि जो नाइफ होगी वो भी जेलस हो जाएगी। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के आइडिया के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही ये क्विक और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। आपने स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को फॉलो करना है, कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना। बहुत ही इजी है ये रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप नए हैं तो अभी आप जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चले आए, हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने चिकन को इस तरीके से बोनलेस लिया था और अच्छे तरीके से वॉश करके रखा हुआ था। और अभी हम इसको अपने फूड प्रोसेसर में ऐड करते हैं। हाफ के जी मैंने यहाँ पे चिकन लिया था और उसको अच्छे से वॉश किया हुआ था मैंने। यहाँ पे आप इसमें अनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें एक इसमें मीडियम साइज का कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। थोड़ा सा हम कबाब मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसमें चिली पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। और एक हम चिकन क्यूब्स भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर दें, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी और सारी चीजों को इसमें हम ऐड कर देंगे, बंद करेंगे और इसको अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। आपने अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए चॉप करना है। ये देखिए, इस तरीके से हो चुका था। अभी हम इसको बंद करेंगे, एक दफा हम खोलेंगे और इसमें हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, यानी कॉर्न सूप वाला। 1 कप मैं अभी वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, यानी 2 टेबल स्पून के हिसाब से हम इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा से इसको बंद करेंगे और फिर एक दफा से चलाएंगे। बहुत ही ये इजी है और बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी और बहुत ही क्विक है। जब आप लोगों के घर पे मेहमान वगैरह आए तो आप जल्दी जल्दी से इसको बना के आप इसको पेश कर सकते हैं। बहुत ही ये इजी है। कुछ हम ड्रॉप्स इसमें ऑयल की ऐड करेंगे ताकि ये आपस में सारा अच्छे तरीके से इकट्ठा हो जाए। एक दफा से दोबारा हम इसको बंद करके चलाएंगे। और ये इतने क्विक और इतने इजी बनते हैं कि हम इसको अगर फ्रीज ना भी करें तो हम फौरी से इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छे तरीके से हो चुका है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये हमारा जो चॉप हुआ है। अभी हम इसको प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। बस सिंपली इसी तरीके से, और कुछ भी नहीं करना। इतने सारे हमें इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी तरीके से आपने इसको अभी ग्लव्स पहनने हैं और बना लेना है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको चंद मिनटों में ही बना सकते हैं। इस तरीके से हम डिश पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो हमारे कबाब हैं वो इसके साथ चिपके नहीं। तो इस तरीके से हम हाथों से, या आप जिपलॉक बैग, आप जिसके साथ चाहें इजीली इसको बना सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। इस तरीके की हम इसकी शेप्स बनाते जाएंगे। आगे मैं आपको इसका कोटिंग का भी बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसकी शेप्स बनाते जाएं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे कर लिए हैं। उसके बाद अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने मैदा लिया है। आप चाहें तो आप अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मैदे की भी कोटिंग कर सकते हैं। अभी इस तरीके से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पतली सी लेयर रेडी कर लेंगे। ज्यादा भी नहीं, हम इसको स्मूथ बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें कितना पानी ऐड करना है।
दोबारा से हम इसमें पानी ऐड करते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी एक लेयर आपने रेडी करनी है। आप इसके साथ एक दफा ट्राई करें, आपको अंडे से भी ज्यादा इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही ये मजेदार से और क्रंची से इस तरीके से हमारे जो कबाब है, स्टीक कबाब कह लें या स्टीक कबाब कह लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस तरीके से आप मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, सिंपल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल वाला लिया है ब्रेड क्रम्स, और इस तरीके से हम इसके ऐड करेंगे और बिल्कुल लो को फ्लेम को लो रखेंगे और पैन में ऐड करते जाएंगे। ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं हम करेंगे, मीडियम लो ही हम फ्लेम को रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें ऐड करते जाएंगे सारे अपने कबाब को। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। इस तरीके से इंशाल्लाह आप लोग एक दफा ये ट्राई करें, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। अभी हम इसमें सारे ऐड करते जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट आइडिया है, क्योंकि कुछ मदर्स होती हैं उन्होंने जल्दी जल्दी में लंच बनाना होता है तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बनाएं। तो आप ये एक दफा जरूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस तरीके से हम अभी डिश आउट करते जाएंगे। यकीन जानो ये बहुत ही मजेदार से हमारे और सॉफ्ट जूसी से बनते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी तरफ से ये हमारे लिए एक प्यार होता है, इनाम होता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और नेक्स्ट रेसिपी में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी है। मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ।